हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है मीनिंग। तो हम लोग पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न समझ के लेते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न उसे कहते हैं जो बिज़नेस किसी वन पर्सन के थ्रू शुरू किया जाता है और उसी के थ्रू उसे कंट्रोल भी किया जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली हम उसे कहते हैं कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिज़नेस होता है ये रन बाय मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का जो मेंबर होता है, जो मेन पर्सन, हेड पर्सन होता है, उसके ज़रिए इस बिज़नेस को शुरू किया जाता है और उसी के ज़रिए इस बिज़नेस को रन मीन्स चलाया जाता है। अब पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म उसे कहते हैं जो टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर एंड स्टार्ट एनी बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट। मीन्स दो और दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर किसी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं जिसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, इसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ प्रिक्चुअल सक्सेशन। मीन्स एक ये सोच के हिसाब से बनाई गई हुई रहती है जिसको कानून के तहत, कंपनी के तहत उसे चलाना पड़ता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू मेंबर। उनका मकसद होता है जो भी उनके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें सर्विस देना, उनकी खिदमत करना। अब देखते सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिज़नेस शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए भी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस शुरुआत करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म बिज़नेस शुरू करने के लिए कंपलसरी होती है। उसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है और उसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी शुरुआत करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। सोल ट्रेडिंग कंसर्न शुरू करने के लिए मिनिमम एक पर्सन की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम भी एक मेंबर की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर में नहीं होती है। उसी तरीके से हमारे पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर ज़रूरी होते हैं शुरू करने के लिए बिज़नेस और मैक्सिमम 50 मेंबर फॉर जनरल बिज़नेस के लिए। उसी तरीके से हमारी प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए हमें मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट होती है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने के लिए हमें मिनिमम 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम की नो लिमिट होती है। अब देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली की जो लायबिलिटी होती है कर्ता की, वो अनलिमिटेड रहती है और जो उसके को पर्सन रहते हैं, उसके फैमिली के जो मेंबर्स रहते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। और जो हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। और उसी तरीके से जो हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो भी लायबिलिटी रहती है मेंबर्स की, वो लिमिटेड रहती है। और उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं, तो मैं भी समझा देता हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जिसकी एसेट्स उसकी लायबिलिटी से कम है। इट मीन्स उसने कर्ज़ लिया है 10 लाख रुपए, लेकिन उसकी एसेट बेचकर सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, तो ऊपर का कर्ज़ अदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी उसे कहते हैं जिस मेंबर की एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कर्ज़ लिया है मार्केट से 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए उसने जो कर्ज़ लिया है उसकी अदायगी वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो एसेट है जिसका वो मालक है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लाख की, इसका मतलब उसकी 10 लाख की वो जो भी लायबिलिटी है वो कर्ज़ अदा कर सकता है। उसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इसी तरीके से अगले वीडियो के साथ आप जुड़े रहेंगे और जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और थैंक्स यू स्टूडेंट्स।